स्टडी विथ स्मार्टनेस में आपका स्वागत है। आज मैं गणितीय शिक्षण शास्त्र से संबंधित कुछ गणितीय परिभाषाएं आपको पढ़ाऊंगी जो हमारे एमपी टेट, सी टेट एंड यूपी टेट एंड अदर एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होंगी। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो को यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो के और भी नोटिफिकेशंस पाने के लिए नीचे बेल आइकन पर प्रेस करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे गणित शिक्षण शास्त्री हैं रोजर बेकन, जिन्होंने कहा है कि गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। अब ये परिभाषा हम रिलेट करके याद कर सकते हैं। जैसे रोज रोज हम, रोजर बेकन इनके नाम से जैसे दिख रहा है कि रोज रोज हम सिंह के द्वार नहीं जाएंगे, है ना। तो रोज रोज सिंह के द्वार जाना पसंद नहीं करते हैं हम। यदि ये परिभाषा आपको पेपर में दिखती है तो वही आंसर को आप मार्क कर सकते हैं। यह आपको याद करने के लिए हेल्पफुल रहेगा। सेकेंड है हॉगबेन। हॉगबेन ने क्या कहा है कि गणित सभी सभ्यता और संस्कृति का दर्पण। जैसे कि इसे कर सकते हैं, बेन एक गुजराती भाषा का शब्द है जो हमारी आपस में बहनों को बेन कहा जाता है, जो सभ्यता और संस्कृति का एक दर्पण माना जाता है। तो हॉगबेन ने क्या कहा है कि गणित सभी सभ्यता और संस्कृति का दर्पण। नेक्स्ट देखेंगे डटन। डटन ने क्या कहा है कि गणित शिक्षण का वास्तविक उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना नहीं वरन शक्ति प्रदान करना है। अब देखते हैं दोस्तों हम कि जैसे किसी चीज़ को हम डट कर ही उसके वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। तो डटन से याद रखना वास्तविक उद्देश्य। तो डटन ने वास्तविक उद्देश्य के बारे में बताया। नेक्स्ट देखेंगे मार्शल एच स्टोन के अनुसार। मार्शल एच स्टोन ने क्या कहा है कि गणित ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। इन तत्वों को मूर्त रूप परिभाषित किया गया है। अमूर्त से मूर्त मतलब, अमूर्त मतलब किसी चीज़ की कल्पना करना और मूर्त मतलब उस चीज़ की वास्तविकता हमें मिल जाती। तो इसे हम याद रख सकते हैं। और स्टोन जो होता है आप लोगों ने देखा होगा या कहीं सुना होगा। तो स्टोन जैसे लेडीज़ हैं जो, वो किसी चीज़ की कल्पना करती हैं कि मुझे अच्छा सा नेकलेस मिल जाए पहनने के लिए स्टोन से जड़ा हुआ, है ना। तो पहले अमूर्त है, किसी चीज़ की कल्पना कर रही हैं, फिर उसे वास्तविकता में लाने की कोशिश करती हैं, तो मूर्त रूप होता है ना। जैसे ऐसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है बर्ट्रैंड रसेल। बर्ट्रैंड रसेल ने क्या कहा है ये देखते हैं। गणित को परिभाषित करते हुए लिखा है कि गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और ना ही ये जान पाते कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य है। बर्ट्रैंड रसेल, जिसे इनके नाम से स्पष्ट है कि जब हम अपने दैनिक जीवन में किसी भी चीज़ का रस बनाते हैं, आम का हो, ऑरेंज का हो, तो पहले हम बनाते हैं और उसके स्वाद को बनाने के बाद टेस्ट करते हैं, है ना। तो पहले हमें नहीं पता होता है। इसी तरीके से रस का आप इसे रिलेट कर सकते हैं। गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और ना ही ये जान पाते कि हम जो कह रहे हैं वह सत्य। नेक्स्ट देखेंगे गैलीलियो महोदय। इन्होंने क्या कहा है, ये हमारे प्रकृति से रिलेटेड कवि हैं जो प्रकृति का गणित से बताया है इन्होंने संबंध। तो इन्होंने क्या कहा है, गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। गणित वह भाषा है जिसने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है। और गैलीलियो से संबंधित एक फैक्ट और हम देखेंगे कि अल्बर्ट आइंस्टीन, इन्होंने गैलीलियो को आधुनिक विज्ञान का पिता कहा है। तो ये आप नोट कर सकते हैं अपनी कॉपी में। नेक्स्ट है लॉक। लॉक ने क्या कहा है देखते हैं। गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मस्तिष्क में तर्क करने की चेतना उत्पन्न करती। अब जैसे हम देखते हैं लॉक, हमारा मस्तिष्क तब तक लॉक रहता है जब तक हम किसी चीज़ को तर्क नहीं करते हैं। तो जब तर्क करना चालू करते हैं वैसे ही हमारे मस्तिष्क की चेतना उत्पन्न होती है। तो लॉक का मस्तिष्क से संबंध अपन बता सकते हैं। इस तरीके से ये परिभाषा आपको याद रहेगी। नेक्स्ट देखते हैं प्रोफेसर बॉस। इन्होंने क्या कहा है, हमारी पूर्ण सभ्यता जो प्रकृति के उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है, इसकी वास्तविक बुनियाद गणितीय विज्ञान है। अब हमने देखा बॉस जो होते हैं वो किसी भी चीज़ का संपूर्ण विश्लेषण करना चाहते हैं या बताते हैं। तो पूरी सभ्यता और बौद्धिक गहराई और किसी भी चीज़ में डीपली जाने के लिए कहते हैं, तभी हमको उस चीज़ का नॉलेज मिलेगा। तो बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने क्या बताया कि गणित मापन, मात्रा या परिमाण का विज्ञान है। गणित मापन, मात्रा या परिमाण का विज्ञान। दोस्तों हमने देखा होगा कि डिक्शनरी में हम किसी भी शब्द को
उसके अर्थ को ढूंढते हैं, उसके सिनोनिम्स एंटोनिम्स निकालते हैं। इसी तरह डिक्शनरी से रिलेटेड कर सकते हैं, गणित मापन मात्रा का परिमाण का विज्ञान है ना। तो मापन मात्रा ये भी यही हो रहा है डिक्शनरी में, तो इस तरीके से याद रह सकता है। नेक्स्ट देखेंगे प्लूटो ने क्या कहा है, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है एवं सुषुप्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान करता है। अब प्लूटो ने क्या कहा है, इस शक्तियों को प्रशिक्षित करने का है ना, और एक सुषुप्त आत्मा, एक सोई हुई आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति को उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान करता है। जैसे अब कोई बच्चा बैठा है क्लास में, बहुत शांत बैठा हुआ है, और उसे हम जाकर कोई छोटी भी सी भी चीज़ गणित की हम सिखाते हैं और फिर करने के लिए देते हैं, तो उसके अंदर की चेतना उत्पन्न होती है, वो करने, इस तरीके से हम रिलेट करके इसे याद रख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, और भी नोटिफिकेशंस पाने के लिए इसे सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।